वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आप सभी का वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अस धातु के रूपों के बारे में। आज हम लोग धातु रूप में देखेंगे परस्मय पद के अंतर्गत धातु का रूप अस धातु ले लिए हैं। अस का अर्थ होता है होना। अस एक प्रकार का धातु है, क्रिया है। इसका रूप हम लोग चला करके देखेंगे। तो अस का अर्थ होता है होना। तो अस धातु के रूप हम लोग लट लकार, ऋट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार में इसके रूप कैसे बनते हैं इसे देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोगों को समझना है कि परस्मय पद के अंतर्गत लट लकार, ऋट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार के हम लोग प्रत्यय चिन्हों को पढ़े हैं। तो उन प्रत्यय चिन्हों को यहाँ पर ऐड करते हुए जाएंगे और अर्ध धातु के रूप को बनाएंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे हम लोग का पठ, लिख आदि जो धातु है वह उसका सिंपल रूप चलता है। उसमें किसी भी तरह का प्रत्यय में चेंज नहीं होता है। जो धातु ले लिए मूल धातु और प्रत्यय को ऐड करते गए तो वो सिंपल तरह से यूज होता जाता है। जैसे लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा, ऐसे वह सिंपल चलते जाता है। सिर्फ धातु ले लेंगे और प्रत्यय को जोड़ते हुए आगे ऐड करते हुए हम लोग धातु का रूप बनाते जाते हैं। लेकिन जो अस धातु है वह कभी कभी अपने रूपों को थोड़ा बहुत चेंज करते हुए जाता है। वह प्रत्यय के नियम का तो पालन करता है लेकिन कहीं पर थोड़ा क्या है बदलता जाता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं। अर्थ मतलब होता है होना। अर्थ धातु है एक प्रकार का और अर्थ का अर्थ होता है होना। उसी प्रकार से हम लोग लट लकार में इसका प्रयोग करेंगे तो है के लिए प्रयोग करेंगे। अगर भूतकाल में प्रयोग करते हैं लंग लकार में तो हम लोग था के लिए प्रयोग करेंगे। तो देख लेते हैं अर्ध धातु का रूप पहले लट लकार में। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। तो अर्ध धातु का रूप देखते हैं लट लकार वर्तमान काल में। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, इस्मः। देखिए एक बार, अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, इस्मः। इस बार और देख लीजिए। अस्ति मतलब होता है स्तः मतलब दो के लिए है, सन्ति मतलब बहुत सारे के लिए है। मतलब अगर दो से अधिक बोलते हैं तो उसके लिए है का प्रयोग करेंगे। और चूंकि यह प्रथम पुरुष है तो हम किसी तीसरे के लिए, थर्ड पर्सन के लिए हम लोग किसी तीसरे के लिए बोलेंगे। तो अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, इस्मः। तो इसमें देख लीजिए अस्ति मतलब है किसी, जैसे हम लोग कोई शब्द ले लिए सह। सह मतलब वह कोई थर्ड है यहाँ पर एक, क्योंकि प्रथम पुरुष किसी अन्य तीसरे के लिए बोला जाता है। और मध्यम पुरुष जो है सामने वाले को तुम बोलेंगे तो बोला जाता है। और उत्तम पुरुष का प्रयोग खुद के लिए, स्वयं के लिए, हम दोनों, हम सब बोलेंगे तो किया जाता है। तो देख लेते हैं। हम लोग एक ले लिए हैं सह तौ ते। सह तौ ते अगर ले लेते हैं तो सह मतलब वह, तौ वे दोनों और ते वे सब। तो देखिए स अस्ति वह है, तौ स्तः वे दोनों हैं और ते सन्ति वे सब हैं। तो अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, इस्मः। इसका रूप लट लकार में इस प्रकार हो जाता है। वह है, वे दोनों हैं, वे सब हैं, तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो। चूँकि मध्यम पुरुष तुम के लिए प्रयोग किया जाता है, त्वम असि तुम हो, और युवाम स्थः तुम दोनों हो, यूयम स्थ तुम सब हो। उसी प्रकार से अस्मि, स्वः, इस्मः खुद के लिए, हम दोनों, हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये अर्ध धातु का रूप है। जैसे मैं हूँ बोलूँगी, है का हूँ हो जाएगा, और हम दोनों हैं और हम सब हैं तो यहाँ पर उसका प्रयोग होगा अस्मि, स्वः, इस्मः। उसी प्रकार से अब हम लोग लट लकार का अर्ध धातु का रूप आगे बढ़ जाते हैं। ऋट लकार में इसका रूप कैसे होता है, फिर अनुवाद वगैरह को अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखिए ऋट लकार का रूप देख लेते हैं। अर्ध धातु का ऋट लकार में मतलब होगा के लिए, यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा, भविष्य काल है तो होगा के लिए वह होगा, वे दोनों होंगे, वे सब होंगे, तुम होगे, तुम दोनों होगे, तुम सब होगे, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोगों का प्रथम पुरुष पहले आ जाता है, फिर यहाँ पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। उसी प्रकार से यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक के लिए बोला जाता है, दो के लिए, और उससे अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका रूप देख लीजिए। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। देखिए भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ऋट लकार के
ऋट लकार के हम लोग के प्रत्यय हैं इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथा, इष्यत, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो उन्हीं प्रत्यय चिन्हों को यहाँ पर लगा करके उसका भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति बना दिया गया है। लेकिन अस जो धातु है यहाँ पर उसका रूप भाव के रूप में हो गया है, क्योंकि हम लोग भविष्य काल में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो अस धातु के रूप को अलग से पढ़ने का यही मतलब है कि कहाँ पर बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसको हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। तो भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अगर हम लोग फर्स्ट लाइन को देखेंगे तो किसी तीसरे के लिए, अन्य के लिए बोला जाता है तो स भविष्यति, वह होगा, वह होगा, और तव भविष्यतः, वे दोनों होंगे, ते भविष्यन्ति, वे सब होंगे। उसी प्रकार से तुम होगे, तुम दोनों होगे, तुम सब होगे, और मैं होऊंगा, हम दोनों होवेंगे, और हम सब होंगे, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए इसका रूप भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। इसके बाद हम लोग जस्ट आगे बढ़ जाते हैं लंग लकार की ओर। लंग लकार का अर्थ है भूतकाल, जो बीती हुई बात है उसको बताने के लिए हम लोग भूतकाल का प्रयोग करते हैं। और इसका हम लोग लंग लकार का प्रत्यय हम लोग का है अत, अताम, अन, अतम, अत, अम, आओ, आम। अत, अताम, अन, अतम, अत, अम, आओ, आम। उसी पर हम लोग अर्ध धातु का रूप चलाएंगे, तो उन्हीं प्रत्ययों को ऐड करते हुए जाना है। लेकिन अर्ध धातु है चूँकि, तो इसका रूप इधर उधर थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब फिक्स प्रत्यय चिन्ह ऐड होता है कि नहीं, यह जरूरी नहीं है। मतलब सभी लकारों में जो प्रत्यय चिन्ह है वो पूरी तरह से ऐड होता है या उसका रूप भी बदलता है, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग का ऋट लकार है तो यहाँ पर तो हम लोग के प्रत्यय चिन्ह नहीं बदले हैं, लेकिन लट लकार के अंतर्गत थोड़े बदल चुके हैं। और हम लोग लोट लकार की बात करेंगे तो कहीं कहीं पर पूरा बदल जाता है, जैसे एधी। और इसके बाद लंग लकार में देखेंगे तो आसीत, आस्ताम, आसन, आसीत, आस्ताम, आसन। हम लोग का प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर मध्यम पुरुष का एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर उत्तम पुरुष का एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। आसीत, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त, आसम, आश्व, आस्म। एक बार और देखिए, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त, आसम, आश्व, आस्म। और ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर हलंत लगाया गया है उसका विशेष ध्यान रखेंगे कि हलंत होना ही चाहिए। तो आसीत हम लोग किसी तीसरे के लिए प्रयोग करेंगे, प्रथम पुरुष। तो अगर हम लोग सह तौ ते ले लेते हैं, या सा ते ताह ले सकते हैं, या बालका, बालका, बालकाह के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या जितनी भी संज्ञा है उनको वाक्य बनाने के लिए इसके सामने, आसीत के सामने रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे जितनी भी संज्ञा है उसमें और सर्वनाम शब्द तुम नहीं आना चाहिए फर्स्ट लाइन पे, या मैं खुद के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि मध्यम पुरुष में तुम के लिए प्रयोग किया जाता है सामने के लिए, और उत्तम पुरुष के लिए खुद, हम दो, हम दोनों, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्रथम पुरुष में आसीत, आस्ताम, आसन, वह था, सह आसीत, वह था, और तव, आस्ताम, वे दो थे, और बोल सकते हैं ते, आसन, वे सब ते थे। सह तौ ते का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार सा ते ताह का प्रयोग कर सकते हैं। तो वह थी बोल सकते हैं, सा आसित, वह थी, वे दोनों थी, और वे सब थी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष पर आएंगे तो आसीह, आसीह, आस्तम, आस्त। यहाँ पर देखिए आस्ताम है लेकिन यहाँ पर आस्तम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय चिन्ह क्या है, अ है, अतम बोल सकते हैं या अतम बोल सकते हैं। तो देखिए आसीह, आस्तम, आस्त, यह किसी सामने वाले के लिए बोला जाता है। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं तुम थे, तुम दोनों थे, और तुम सब थे के लिए प्रयोग करेंगे। या यहाँ पर है, अस मतलब होना, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर भूतकाल है तो था के लिए प्रयोग करेंगे। तो तुम थे, तुम दोनों थे, और तुम सब थे। उसी प्रकार से मैं था, हम दोनों थे, और हम सब थे के लिए प्रयोग करेंगे थर्ड लाइन का आसम, आश्व, आस्म का। उसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं लोट लकार की ओर। तो लोट लकार का अर्थ है आज्ञार्थ काल, आज्ञा देने के लिए या फिर सलाह लेने या देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं लोट लकार का। इसका अर्थ होता है आज्ञार्थ काल, किसी को आज्ञा देने के लिए। इसका हम लोग का प्रत्यय चिन्ह है अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आओ, आम। अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आओ, आम। यह हम लोग का लोट लकार का प्रत्यय चिन्ह है। परस्मै पद के अंतर्गत
लोट लकार का प्रत्यय चिन्ह होता है अतु अताम अंतु, अ अतम अत और आनी आओ आम। इसी प्रत्यय चिन्हों को हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिए हैं और उसमें अर्ध धातु के रूप चलाए हैं, मतलब अर्ध धातुओं के साथ उन्हीं प्रत्यय चिन्हों को ऐड किए हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कहीं कहीं पर भी, क्योंकि अर्ध धातु है तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा बदलाव होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अस्तु, इस्ताम, संतु, एधि, इस्तम, इस्त, असानी, असाव, असाम। हम लोगों का रूप हो जाता है अर्ध धातु का अस्तु, इस्ताम, संतु, एधि, इस्तम, इस्त, असानी, असाव, असाम। हम लोग का ये बोल सकते हैं लोट लकार का रूप है। तो अब इसका अर्थ भी देख लेते हैं कि आखिर इसका अर्थ होता क्या है। अस्तु, इस्ताम, संतु तो ये होता है, इसका रूप है, लेकिन अब इसका अर्थ देख लेते हैं और कहाँ पर इसको प्रयोग करेंगे। चूँकि मध्यम पुरुष किसी अन्य तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष सामने वाले तुम के लिए प्रयोग किया जाता है, और उत्तम पुरुष खुद के लिए मैं, हम दोनों, हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष का। तो अब देख लेते हैं। अस्तु तो वह के लिए प्रयोग करेंगे, सह अस्तु, वह होवे, वह होवे या वह हो बोल सकते हैं। उसी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। तव, इस्ताम, वे दोनों होवे, मतलब उनको आज्ञा दी जा रही है कि वहाँ पर होवो बोल सकते हैं या होवे बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार से संतु तो वे सब होवे। उसी प्रकार से एधि आ जाते हैं तो तुम हो या होवे, और स्तंभ का तुम दोनों होवे और तुम सब होवे। तुम होवे, तुम होवो बोल सकते हैं कि मतलब आपको वहाँ पर होना ही है, क्योंकि यह आज्ञार्थ काल है, तो आज्ञा दी जा रही है कि तुम वहाँ हो। जहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे वहाँ पर होना ही है। उसी प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं तो खुद के लिए बोला जाता है तो मैं होऊँ। क्या मैं वहाँ होऊँ बोल करके भी हम लोग पूछ सकते हैं। मैं होऊँ यहाँ पर बोल सकते हैं, सलाह ली जा रही है या बताया जा रहा है कि मैं वहाँ होऊँ, मैं होऊँ, हम दोनों होवे और हम सब होवे। अगर किसी जगह या स्थान में है तो वहाँ होवे बोल करके यहाँ बताया जा रहा है। या कोई कार्य चल रहा है वहाँ पर हम लोग होवे, हम दोनों होवे या हम सब होवे के लिए प्रयोग किया जाएगा। और यह आज्ञार्थ काल है तो फर्स्ट लाइन हम लोगों के लिए और सेकेंड लाइन बोल सकते हैं आज्ञा देने के लिए। यहाँ पर लेकिन हम लोग आज्ञा के अनुसार बताने के लिए, सलाह के लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं विधिलिंग लकार की ओर। विधिलिंग लकार को हम लोग विध्यर्थ काल भी कहते हैं। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, किसी काम को करना चाहिए, ऐसे बच्चों को खेलना चाहिए, मतलब नियम। विधि मतलब होता है नियम, किसी नियम को बताने के लिए या चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका हम लोगों का रूप हो जाएगा अर्थ धातु का रूप विधिलिंग लकार में परस्मय पद के अंतर्गत। पहले हम लोग देख लेते हैं विधिलिंग लकार के प्रत्यय हैं हम लोगों का एत, एताम, एयुह, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। एत, एताम, एयुह, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। और इन्हीं प्रत्यय चिन्हों को हम लोग अर्थ धातु में चाहिए अर्थ के लिए लगा करके धातु का रूप बनाएंगे। अर्थ धातु का रूप बनाएंगे तो देखिए स्यात्, स्याताम, स्युः। स्यात्, स्याताम, स्युः। हम लोग का प्रथम पुरुष हो जाएगा स्यात्, स्याताम, स्युः। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष पर आएंगे तो हम लोगों का हो जाएगा स्याह, स्यातम, स्यात्। स्याह, स्यातम, स्यात्। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स्याह, स्यातम, स्यात्। अगर हम लोग उत्तम पुरुष पर आएंगे तो हो जाएगा श्याम, स्याव, श्याम। श्याम, स्याव, श्याम। एक बार और देख लीजिए स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याह, स्यातम, स्यात्, श्याम, स्याव, श्याम। अब इसको देख लेते हैं। ये तो हम लोगों का रूप हो गया। अब इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में अर्थ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है उसको देखते हैं। तो प्रथम पुरुष किसी अन्य के लिए सह, तव, ते ले सकते हैं, बालकः, बालकौ, बालकाः ले सकते हैं। अगर बालकः स्यात् बोलते हैं तो बालक को होना चाहिए, एक बालक को होना चाहिए। बालकौ स्याताम बोलते हैं तो दो बालकों को होना चाहिए। और बालकाः स्युः बोलते हैं तो बहुत सारे बालकों को होना चाहिए। लेकिन हम लोग किसी तीसरे के बारे में, अन्य के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर नहीं है। हम लोग जैसे राम को बोल सकते हैं रामः स्यात्, राम को होना चाहिए, उस प्रकार से। अब अगर इधर आएंगे तो द्विवचन, वहाँ पर बहुवचन का रूप चलेगा। और इसके बाद हम लोग सह, तव, ते, वह, वे दोनों, वे सब। सह स्यात्, उसे होना चाहिए। तव स्याताम,
उन दोनों को होना चाहिए, और ते स्युः उन सबको होना चाहिए या उन तीनों को होना चाहिए। अगर मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो तुम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा त्वं स्याः, त्वं स्याः, तुझे होना चाहिए। यहाँ पर एक है तो तुझे बोलेंगे, तुझे होना चाहिए, तुम दोनों को होना चाहिए और तुम सबको होना चाहिए। लेकिन अगर तुम दोनों तुम सब बोलेंगे तो वहाँ पर त्वम युवाम यूयम सामने में जब भी हम लोग लगाएंगे तभी इसका अर्थ निकलेगा। और अगर नहीं भी लगाते हैं तो हम लोगों का मध्यम पुरुष चूँकि तुम के लिए ही बोला जाता है, तुम दोनों तुम सब, तो नहीं लगाते हैं तो पर भी इसका अर्थ यही होगा कि तुझे होना चाहिए, तुम दोनों को होना चाहिए और तुम सबको होना चाहिए। चूँकि विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ के लिए होता है, इसीलिए जस्ट पीछे हम लोग को चाहिए लगाना है। इसके बाद हम लोग उत्तम पुरुष की ओर बढ़ जाते हैं तो श्याम स्याव श्याम, श्याम स्याव श्याम, तो ये खुद मैं के लिए प्रयोग कर होता है। तो मुझे यहाँ पर हो जाएगा मुझे होना चाहिए, चूँकि अर्ध धातु का अर्थ है होना, तो मुझे होना चाहिए, हम दोनों को होना चाहिए और हम सबको होना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये अर्ध धातु का रूप है, तो अर्ध धातु का रूप तो ऐसे ही चलेगा, अस्ति स्त संति असि स्थ इस्त अस्मि स्व स्म। इस प्रकार से अगर हम लोग लोट लकार पे आ जाएंगे तो अस्तु स्तम संतु एधि स्तम स्त असानी असाव असाम। लेकिन ध्यान देंगे अगर लिख धातु पठ धातु लेते हैं और बहुत सारे वश धातु है, मिल धातु है, तो उनका रूप जितने हम लोगों के लट लकार, ऋट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लोट लकार के प्रत्यय हैं उनको डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है धातु फिर प्रत्यय, वहाँ पर उसका रूप नहीं बदलता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि अर्ध धातु का रूप कहीं कहीं पर प्रत्यय तो ऐड होगा ही, लेकिन उसका रूप थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है या प्रत्यय चिन्हों को हम लोग पूरा ऐड नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का अर्ध धातु का रूप होता है होना, और अर्ध धातुओं के रूप इस प्रकार पांचों लकारों में होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का अर्ध धातु का रूप यहाँ से पूर्ण होता है। थैंक यू।